लाखेला तालाब है कुंभलगढ़ का, जिसका ये दृश्य है आप देख रहे हैं, कितना मनोरम है। अभी आपको मैंने दिखाया कुंभलगढ़ फोर्ट का जो दरवाज़ा है, यहाँ से एंटर हो रहे हैं और यहाँ से शुरू होता है कुंभलगढ़ फोर्ट। आगे हम आपको चल के दिखाएंगे। यहाँ से जंगल सफारी के लिए भी जाते हैं लोग, अपनी बाइक कार लेके भी जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम भी पहली बार आए हैं, कैसे क्या नज़ारा। तो भाइयों अल्टीमेटली हम लोग पहुँच गए हैं। कुंभलगढ़ का फोर्ट सामने दिख रहा है आपको। ये वाकई दिखने में तो काफ़ी विशाल लग रहा है। भाई देखो, हम लोग वो जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं और फिर मेन फोर्ट के अंदर यहाँ से एंट्री होगी। अभी लोग हम जाएंगे। अभी धूप वूप भी आ गई है, तो हम लोगों ने स्वेटर वगैरह निकाल दिए हैं। थोड़ी ठंड लग रही थी, धूप नहीं आ रही थी, अभी धूप आ गई है। दीवार तो यार देख रहे हो, वाकई कमाल की है यार, गजब की। मतलब इतनी विशाल दीवार मैंने आज तक नहीं देखी यार। ये इतनी चौड़ी दीवार है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दीवार सिर्फ इसके सपोर्ट वाली है बस। मेन दीवार तो आप जो देख रहे हो वो है। अभी हम अंदर जाके दिखाऊंगा कि मेन जो वॉल है कितनी विशाल है। अभी हम लोग चलते हैं, टिकट ले लेते हैं। कितने क्या टिकट है देखते हैं। ये सामने इसका टिकट काउंटर है। आपको दिखाता हूँ टिकट वगैरह का क्या सिस्टम है। ये हमने टिकट ले ली है एक जनों के 40 पर पर्सन 40 रुपये टिकट है, यानी कि 80 में 2 जनों की टिकट ले ली। अब यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। गाइस यहाँ पार्किंग है लेकिन फुल हो गई है। ये मेन दरवाजा, यहाँ से एंट्री करते हैं। टिकट हमारी भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा, आज संडे है शायद, यही वजह हो सकती है। अदर डे में भी हो सकती है, लेकिन आज संडे है तो आज की तारीख पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, ऐसा लग रहा है। यहाँ से यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह भी है, टॉयलेट वगैरह, अंदर रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह सब स्टेबलाइज कर रखा है। यहाँ से इस रास्ते तो हम लोग फोर्ट के ऊपर जाएंगे और शायद ये वाला जो रास्ता है वो दीवार के ऊपर जाने का है। हम लोग एक बार फोर्ट पे चलेंगे। ये ऊपर जो दिख रहा है, यार यहाँ से ये लगभग 30 से 40 फीट की दीवार ऊपर बना रखी है, बिल्कुल पत्थर के ऊपर है। भाई चलो एक्सपीरियंस करते हैं कि सैनिक कैसे चढ़ा करते होंगे। थोड़ी सी चट्टान है, वहाँ पे चढ़ के दिखाते हैं आपको। बिल्कुल कोरी चट्टान पे दीवार बना दिया यार। गाइस कुंभलगढ़ किला ये एक रेजिडेंशियल फोर्ट हुआ करता था। विश्व की दूसरे सबसे लंबी वो तो दीवार रह गई, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा, चित्तौड़ के बाद, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेजिडेंशियल फोर्ट जिसको कहा जाता है। ये आप जितना भी देख रहे हैं, ये दीवार है लगभग 28 किलोमीटर की दीवार है। इस दीवार के परकोटे के अंदर ही यहाँ पे निवास करते थे
सैनिक, आमजन और वो सारी चीज़, इसलिए इसको रेजिडेंशियल फोर्ट कहा जाता है। जहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे, आपको मैं थोड़ा सा एक दृश्य दिखाता हूँ। किले का एक कॉर्नर है। कॉर्नर किस टाइप का हुआ करता होगा, जहाँ पे सैनिक निगरानी करते थे और इसमें रहते थे। ये जो आपको छेद दिख रहे हैं ना, ये एक छेद दिख रहे हैं। ये छेद, उसके नीचे यहाँ छेद जो है वो देखने के लिए था। यहाँ बंदूक वगैरह, हथियार वगैरह डालते थे इन छेद से। यहाँ लगभग 10 से 15 सैनिक इस छोटे से परकोटे में अपनी ड्यूटी करते होंगे शायद। दीवार इतनी ऊंची है कि यहाँ से दिखता नहीं, शायद दीवार टूट भी गई है, लेकिन दुश्मनों के आक्रमण के समय यहीं से दिखता होगा। आपको मैंने दिखाया कि वो दीवार कितनी ऊंची थी। लगभग 30 से 40 फीट ऊंची दीवार है, जिसका एक कॉर्नर है। बाकी पूरा फोर्ट उधर है। वाह, गाना गाया भाई ने यार। मुझे पीने का शौक नहीं, मेरे को भी नहीं है, लेकिन क्या करें। कितने आराम से बैठी है। भाई यार, मेन जो किला है मल्टीपल वॉल में बिल्कुल कैद कर रखा है। जहाँ राजा रुका करते होंगे, राजा जो रहते होंगे, वहाँ तो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। बहुत सारे दरवाजे क्रॉस करने होते हैं, बहुत सारी वॉल क्रॉस करनी होती है। यहाँ पे एक और पोल आ गई है, चौगान पोल। यहाँ से और एंटर होना पड़ेगा। यहाँ इस वाले गेट को भी एंटर होने के बाद यहाँ छोटा सा गार्डन भी है। एक पहाड़ी के टॉप पे इतना बड़ा किला बनाया, और वहाँ पे भी इतनी सारी जगह है अंदर की साइड। शायद ये हो सकता है मेन फोर्ट। भाई यार, मैं एक अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ। देखो तो, पहाड़ी के टॉप पे बनी हुई है इतनी बड़ी। देखो इतनी बड़ी बावड़ी है। यहाँ पे गहराई का तो पता नहीं, लेकिन अब भी इसमें अंदर पानी है, जो पहाड़ी के टॉप पे बना हुआ है। इतनी बड़ी। भाई अल्टीमेटली हम लोग ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन लगता है कि मेन गेट तो बंद पड़ा है। यहाँ पे लॉक लगा रखा है भारी भरकम गोदरेज का। हाँ यार, वो गेट तो बंद है बड़ा वाला, लेकिन आगे से गेट खुला है। यहाँ से एंटर होंगे। ये वाला खुला है गेट। काफ़ी बुलबुलैया टाइप है। ये रात तो मैं खींच रहा हूँ ना। खींच
पीछे आपको दिख रहे हैं महल वगैरह। यहाँ पे राजा और रानियाँ ठहरा करते थे। और जब बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह की हत्या करने वाला था, तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचा के यहाँ पे शरण दिलाई थी, कुंभलगढ़ के किले में, और उदय सिंह की जान बचाई। अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मभूमि भी यहीं पर है। यही वो किला है जो तमाम इतिहास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है। किले की भव्यता और विशाल जो किला है, इसकी सुंदरता, भव्य नज़ारा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई किस तरह का बना हुआ है। भाई मैंने तो देखा कि किला तो बहुत ही बड़ा है। चित्तौड़ के बाद दूसरे नंबर का किला है ये, और मैं तो कहता हूँ भारत का दूसरे नंबर का इतना बड़ा किला है। अब आगे चलते हैं। किला तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने भी पहली बार देखा। अब आपको दीवार बताता हूँ जो चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। दीवार की भव्यता और विशालता के बारे में देखते और जानते कि क्या कुछ और कैसे है। इतना बड़ा किला और इतनी साफ सुंदर दीवारें और इसकी भव्यता सुंदरता को देख के यार मुझे तो मज़ा ही आ गया। तो देखता हूँ कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, उस ज़माने का जो टेक्निक इंजीनियरिंग होगी वो कितनी अलग लेवल की होगी, जिसको आज भी आप देखो तो यहाँ पे जो देख रहे हम लोग कितने फ्लोर का बना रखा है। यहाँ पे जो रेलिंग बनाई है आज भी हूबहू जस की तस बनी हुई है, वैसी की वैसी, कुछ भी नहीं हुआ है। तो भाई जैसा कि मैंने बोला, हम लोग खाना लेके आए हैं, मेरे बैग के अंदर है। इसको बहुत भूख लग गई है, तो इसको लगी भूख, तो अब हम लोग चलते हैं नीचे, जाके कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बाद में आपको मैं दीवार दिखाता हूँ। वहाँ टॉप पे लोग खड़े हैं, वहाँ पे ये तो पूरा सामने रहा मॉन्यूमेंट। यहाँ पे है म्यूजियम है, तोप रखी हुई है। देखते हैं उस ज़माने की तोप जिससे लड़ा करते थे, आजकल सलामी देते हैं उसके लिए भी यूज़ नहीं करते। कितने सारे जा रहे हैं, मतलब नीचे। गाइज ये है वेदी मंदिर जो महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1457 को बनाया गया था। जो आपको दिखाऊं मैं, ये जो किला है सामने, इसका निर्माण पूरा हुआ था, और पूरा होने के पश्चात यहाँ पे यज्ञ वेदी बनाई थी, ये वाला। तो जो वेदी बनाते हैं अपने आहुति वगैरह देते हैं, आपको मालूम हो तो ये वेदी मंदिर टाइप इतना भव्य बनाया था, जो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी बड़ा है, सब तरफ फॉल भूल भुलैया टाइप बना हुआ था। अभी कुछ नहीं है, सब तरफ गेट ही गेट है इसमें। बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है यार। बंद है जो। तो गाइज ये फोर्ट हो गया, ये यज्ञ वेदी हो गई, यज्ञ वेदी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ विश्व का दूसरा आर्टिफिशियल वॉल, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल वॉल दिखाने जा रहा हूँ, जिसकी भव्यता आप देख रहे हो। वो जो फोर्ट है, उस फोर्ट से सटी हुई ये दीवार आ रही है, ये आप जो देख रहे हो ये दीवार है। इसकी भव्यता मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी बड़ी कितनी चौड़ी है ऊपर से। अब हम लोग इस दीवार के ऊपर यहाँ से चढ़ते हैं। से हेलो, ये भाई लोग दांत निकाल रहे हैं। चलिए हम छेड़ते नहीं हैं, क्या पता अटैक भी कर ले। अब यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई है वॉल पे जाने के लिए। अब मैं गिन के दिखा दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
24, 25, 26 लगभग सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से मतलब इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर आए हैं। इतनी ऊंची दीवार है। अब आप देखो दीवार कितनी चौड़ी है। ये इतनी चौड़ी दीवार है। अभी जो मैंने आपको दिखाया वेदी मंदिर, इसकी भव्यता भी दिखा दूँ। हमने नीचे से दिखाया, लेकिन ये भी 3 मंजिला है। इतना शानदार बनाया हुआ है इसको। ये बिल्कुल अपनी जगह जसकता से कुछ रिनोवेट किया है इधर। बस ये टॉप पे है किला। ये दीवार जो लगभग इंडिया की लार्जेस्ट वॉल है। यहाँ पे सैनिक खड़े रहा करते होंगे। फिर बस इस तरह से दीवार। इसकी चौड़ाई मैं बताऊँ आपको, लगभग यहाँ इसकी चौड़ाई है 10 से 15 फीट लगभग चौड़ाई है इसकी। यहाँ से इधर देखेंगे तो यहाँ तक की 10 से 15 फीट। और ऊंचाई तो मैंने बता दी आपको, लगभग 20 फीट की ऊंचाई होगी इसकी। एवरेज 15 से 20, मतलब 20 फीट एवरेज होगी, कहीं 25 भी हो सकती है। ऐसे कैसे एक घेरा बना रखा है इस दीवार को। और ये जो आप देख रहे हो, आगे से दिखाऊं मैं आपको, थोड़ा सा जूम करके क्लियर दिखेगा नहीं, धुंधला सा है। लेकिन ये जो पहाड़ियाँ है, उस पहाड़ियों के उस पार उधर से दीवार है। यहाँ पे हल्की सी अगर दिख जाए तो दिखेगी नहीं, काफ़ी दूर मेरे को भी मजली सी दिख रही है। और इधर से ये वाली जो दीवार है वो उधर से यूँ घूम के आ रही है। और जैसा कि मैंने उस आगे वीडियो में दिखाया था, ये जो बैक साइड है, ये जो किला आपको दिख रहा है, ये फ्रंट साइड से दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं। लेकिन बैक साइड में जाके मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे 2 लेयर वॉल थी। तो जो नीचे वाली जो वॉल थी वो पूरी ऐसे घूम के आती है। और ये जो बीच का जो एरिया था पूरा, जिसको इस दीवार ने कवर अप कर रखा था, यहाँ पे सैनिक, उसके परिवार, कुछ आम जनता रहा करती थी यहाँ पे। ये सामने है मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। लेकिन इन मंदिरों में आपको सबसे ज़्यादा जैन मंदिर नज़र आ जाएंगे। हिंदुओं के मंदिर तो है ही, लेकिन ज़्यादा संख्या में यहाँ पे मुझे तो जैन मंदिर दिखे। तो लगता है कि उस ज़माने में जैन फॉलोअर्स की संख्या कुछ ज़्यादा रही होगी। दीवार लगभग सलामत तो नहीं कह सकते, लेकिन रिनोवेट किया है। ये जो इसका बेस है वो तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये साइड की जो वॉल है इसको रिनोवेट किया हुआ लग रहा है। हाँ, फिर भी लगभग कई लेयर में बना होगा, एक ही बार में तो नहीं बना होगा। लेकिन लगता है कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम में इसको मरम्मत करवाया होगा या इसका डेवलपमेंट किया होगा। बाकी एक ही बार में एक ही राजा के द्वारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना तो बहुत ही मुश्किल है। कई साल लगे होंगे इसमें, क्योंकि 36 किलोमीटर दीवार काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है यार। भाई मैं चलता हुआ काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस कर लिया, क्योंकि मुझे तो यार ये हिस्टोरिक जगह देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रोमांटिक जगह लगी। एक क्यूरियोसिटी है कि यार उस ज़माने में लोगों ने इतना कुछ किया है, इतना भव्य, जो आज के ज़माने में एक सरकार भी नहीं कर सकती, इतनी जीडीपी लेके बैठे हुई भी। तो एक राजा ने किस तरह से इसको मुमकिन बनाया होगा, ये अपनी सोच से भी परे है। मतलब नामुमकिन सा लगता है यार। और वो भी पहाड़ियों पे। आज जिस रोड से आए वो रोड भी अभी अभी नया बना है, उससे पहले के रोड कैसे होंगे पता नहीं। लेकिन आज कई सैकड़ों सालों पहले यहाँ के रोड पगडंडियों के रास्ते होंगे, रोड का तो नामो निशान नहीं होगा। और देखो तो ये खाली दीवार ही नहीं,
यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रखे हैं जो अपन एक ज़िंदगी में एक छोटा सा ये 20 बाई 20 का स्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं कर पाते। ये बस दीवार ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऊपर नीचे है। यहाँ से फिर सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ है तो यहाँ कुछ जगह छोड़ रखी है जहाँ पे कुछ लोग, कुछ संख्या में सैनिक यहाँ पे खड़े रह सके, ऐसे बनाया है इसको। मैं थोड़ा सा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा है। ये वापस वो दीवार वहाँ से ही घूम के जा रही है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ी से उतर के फिर से वो आगे दीवार शुरू हो गई है। हालांकि आगे दीवार थोड़ी सी चौड़ी कम है, चौड़ाई में लगभग 10 फीट रह गई है, लेकिन ये भी कम नहीं होती है। अब मैं दीवार के पीछे की साइड थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसा दिखता है। यहाँ थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। ये जो दीवार है उसके पीछे की साइड है, जहाँ से एक रास्ता है, 4 व्हीलर आ सकती है आराम से। अब ये देखो दीवार की ऊंचाई लगभग 30 से 40 फीट ऊंचाई है। और यहाँ पे और द्वार बना हुआ है जहाँ से एंट्री करके मैंने बताया आपको, इधर से नीचे से वापस इस दीवार पे आ जाए। तो दोस्तों ये थी भारत की महान दीवार। और ये जो आपने देखा कुंभलगढ़ फोर्ट, जो ऐतिहासिक, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला, जिसका इतिहास में बहुत ही गौरवमय जिक्र मिलता है। मेवाड़ का जो गौरवशाली इतिहास रहा, यहाँ के वीर शौर्य, वीर सम्राट महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा जैसे महान सम्राट हुए, जिनका यहाँ से संबंध रहा है। ये किला तो महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था, लेकिन उदय सिंह, महाराणा प्रताप का जन्म यहीं हुआ। उदय सिंह संकट काल में यहीं ठहरे हुए थे। मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का एक चैप्टर जो था, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। काफ़ी विशाल, भव्य, शानदार और खूबसूरत है। अगर मौका मिले तो आप भी ज़रूर आए। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि कुंभलगढ़ किला देखा जाए या कुंभलगढ़ को विजिट करें, तो आज वो मौका मिला। मन की हसरत या मुराद पूरी हुई आप लोगों के साथ, और आपको जो मैंने दिखाने की कोशिश की, मैं धन्यवाद दोस्तों। काफ़ी अच्छा लगा घूम फिर कर, बहुत कुछ घूम फिर लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।